हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ उन मरीजों के लिए। अक्सर मेरे को फ़ोन करते हैं, सर बर्फ़ लगाने पर मेरा एक काला सा धब्बा हो जाता है और जगह सुन्न हो जाती है, या फिर कोई बोलते हैं कि जहाँ पर मैं बर्फ़ लगाता हूँ वो जगह कड़ी हो जाती है, कड़ा हो जाता है, या फिर एक गोली जैसा बन जाता है। तो उस दौरान मैं क्या करूँ? तो आज मैं बर्फ़ लगाने का आइस पैक जो लगाने के लिए बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट या कायरोप्रैक्टर, तो मैं वो उस चीज़ के ऊपर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो बड़ा मज़ेदार है और जो मेरे चैनल में पहली बार आया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को दबा दे, ताकि मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप लोग तक पहुँचा पाऊँ। अब बात यह है कि बर्फ़ लगाना कैसा है। जब कायरोप्रैक्टिक के पास से आते हैं या फिर कभी कट जाता है, छिल जाता है, मुचक जाता है, या चोट लग जाता है, या थोड़ा बहुत खून निकल जाता है, तो उस जगह में बर्फ़ को लगाना कैसा है। क्या होता है, जब अर्थराइटिस के मरीज बोलते हैं मेरे को कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो उस दौरान भी डॉक्टर कई बार बोलते हैं कि आप बर्फ़ लगाइए, आपको आराम मिलेगा। किसी को आराम मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। कोई गर्म सेकाई लेते हैं तो उनको आराम मिल जाता है। अब गर्म सेकाई जब लेते हैं तो क्या करते हैं, वो जहाँ पर अगर जैसे कमर में दर्द है और कमर में जो उनका हॉट पैड या हॉट बैग लेकर के लेट जाते हैं, या घुटने में जब दर्द होता रहता है तो घुटने में क्या करते हैं, वो ले करके बैठ जाते हैं। लेकिन बर्फ सेकाई के वक्त वो बिल्कुल उल्टा है। बर्फ में क्या है, जब कायरोप्रैक्टिक करके आते हैं, सपोज एक रिस्ट का कायरोप्रैक्टिक हमने किया, करने के बाद उसमें पेन आया और मैं उनको कहा कि आप बर्फ सेकाई ले लीजिए, तो उस दौरान क्या करना, यह है बर्फ, आपको क्या करना है, वो जगह ऐसे हल्के से मलते रहना है, जैसे हम लोग शरीर में तेल लगाते हैं। इस ढंग से यदि आप मलते हो तो आपका क्या होगा, उस जगह में काला जो स्पॉट हो जाता है वो नहीं होगा, वो जगह सुन्न नहीं होगी कम से कम। और दूसरा बात यह है कि वो जगह कड़ा नहीं होगा। तीसरा, वहाँ जो गोली जैसा बन जाता है, कई बार ऐसे बोलते हैं, मेरे को फ़ोन करके वीडियो में भी दिखाते हैं कि मेरा ये देखिए बर्फ़ यहाँ पर लगाया हमने और यहाँ पर एक गोली जैसा हो गया। तो इसका खास कारण है कि क्या करते हैं, वो जहाँ चोट लगता है वहाँ बर्फ़ को से रख देते हैं। रखने से क्या है, हमारा बॉडी टेम्परेचर और बर्फ़ का टेम्परेचर अलग रहता है, जिसकी वजह से वो तुरंत क्या करता है, वो जगह क्लॉट कर देता है, बर्फ़ ब्लड को जमा देता है। जमाने की वजह से वो ऐसी कड़ा होकर रह जाता है, उसको जाते हुए समय लगता है। कभी कभार तो इतना कड़ा हो जाता है कि डॉक्टर को दोबारा दिखाना पड़ता है कि सर आप यहाँ पर मैं फिजियोथेरेपी किया था या कायरोप्रैक्टिक करके आया, और मैं जब कायरोप्रैक्टिक करके आया तो उन्होंने कहा कि अब आइस पैक ले लीजिए, लेकिन किस ढंग से लेना बताया नहीं, हमने उस जगह पे डायरेक्ट बर्फ को रख दिया। रखने के वजह से क्या हो, वो जगह तो उस दौरान सुन्न हो गया, मेरे को कोई दर्द का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन आस्ते आस्ते मैं देख रहा हूँ वो जगह कड़ा हो गया। तो इस दौरान क्या करना है, आपको उसको बर्फ को आस्ते आस्ते मलते रहना। जैसे हम लोग का गर्म सेकाई जब लेते हैं, जैसे कमर में दर्द हुआ तो गर्म सेकाई क्या करते हैं, कमर में लेकर के लेट जाते हैं, लेकिन बर्फ का बिल्कुल उल्टा है, आपको उसको मलते रहना है, हल्का हल्का मलते रहेंगे। पहले ऐसे मलेंगे, फिर 1-2 सेकंड के लिए छोड़ देंगे, फिर मलेंगे, या 5 सेकंड तक छोड़ सकते, 5-7 सेकंड तक, यदि एनवायरनमेंट ठंडा है तो 5-7 सेकंड तक आप छोड़ सकते हैं। फिर ऐसे मलेंगे, फिर छोड़ दीजिए। गर्मी का दिन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 सेकंड या 2 सेकंड छोड़ सकते हैं, फिर ऐसे मलते रहिएगा। तो क्या होगा, वो जगह आपका कड़क नहीं होगी और मसल जो है नरम ही रहेगा, उसमें आपको आराम मिलेगा। तो इस विषय में आपको सचेत होना बहुत ज़रूरी है। तो अक्सर जो मेरे को फ़ोन कॉल करते हैं कि सर कैसे बर्फ़ लगाना, तो उन मरीजों के लिए मैं ये वीडियो बनाया। आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आप समझ पाइएगा, नहीं तो नहीं समझ पाइए। ध्यान से अब हमने आपको दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि बर्फ़ को किस ढंग से लगाना है और गर्म सेकाई किस ढंग से लेना है, यही चीज़ है। तो यही बात के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। ओके, थैंक यू।